अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम लफ्ज़ों के तसलसल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद मक्की। नाजरीन, आज हमारे साथ मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा वार्ड नंबर 3 राजा शहजाद अनवर साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम में बिल्कुल आपको ठीक ठाक। खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी। अच्छा राजा साहब, सबसे पहले आपसे ना पूछना था कि कंटोनमेंट बोर्ड एरिया में आप मेंबर भी हैं उसके, तो यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त का क्या हाल है? ख़रीदो फरोख्त का बहुत अच्छा हाल है। दरमियान में हमारा जब रेड जोन था उस वक्त हमारा रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हमारे उस वक्त के जो CEO थे उमर फ़ारूक अली मलिक साहब, जो कि मैं समझता हूँ बड़े ज़हीन से भी एक स्टेप ऊपर फ़तीन क्वालिटी वाले थे। तो उन्होंने ये रेड जोन के लिए हमारा फ़ंड जो था वो ले के तो इसको सरगोदा बेस को दिया। आई थिंक 6 करोड़ के राउंड अबाउट। उससे हमने वाल बाउंड्री बना के दी उनको। उससे हमारा काम जो है ना बेहतरीन हो गया और उससे हमारी सोसाइटीज़ को भी इजाज़त मिल गई। घरों को नक्शे अप्रूव कराना शुरू हमने कर दिए। उनके दौर में तो इतना फास्ट था कि हम 21 दिन में आपको, जब आप सबमिट कराते हैं नक्शा, 21 दिन में हम आपको नक्शा क्लियर देते थे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो आमिर मसूद साहब थे 2015 से 17 तक, तो उस वक्त हमारा 35 से 40 करोड़ रुपए था। तो मलिक साहब के दौर में हम 96 करोड़ के राउंड अबाउट हमारा बजट गया और अल्हम्दुलिल्लाह जो बढ़ता बढ़ता अब 1 अरब और 45 करोड़ की या 35 करोड़ के राउंड अबाउट अभी है। नया फ्रेश अभी अब आया नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है और सारा तकरीबन ये रजिस्ट्री पे हमारा इन्हिसार और टैक्स कलेक्शन और जो नई सोसाइटीज़ हमारे पास आ रही हैं, तो इन्हीं से ये हमारा रिकवरी है और यही हमारी कलेक्शन है जो हम आगे डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, रेड एरिया की आपने बात की, लेकिन हमारे पास अवामी शिकायत काफ़ी मसूल हुई। पिछले दिनों प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के अहदेदार भी यहाँ पे आए थे, कैंट एरिया के। तो उन्होंने कहा था कि रेड एरिया जो है वो एक्चुअल लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, और जिन्होंने PF के सराउंडिंग एरिया में जो है प्लाट्स हैं ना, उनको मुतबादल दिया गया है। बात भी हुई थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बात मकी साहब ये है कि अभी आप रिसेंटली हमारा एक वकूआ हुआ है कि एक PIA का जहाज़ कराची में गिरा है। बिल्कुल वो एयरपोर्ट के साथ मुल्हिका थे। तो ये और अभी ही यही अवाम ने वहाँ पे किया जी, इनको क्यों इजाज़त दी गई है, क्या नो फ्लाइंग जोन में क्यों घर बनने दिया गया, इन सोसाइटियों को क्यों दी गई है इजाज़त। यहाँ पे भी ये हमारा सरगोदा बेस जो है माशाल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुनिया में चौथे या 5वें नंबर पे हमारा सरगोदा का जो बेस है। यहाँ पे पूरी दुनिया से पायलट आ रहे हैं और जदीद सिस्टम हैं। तो थोड़ी सी सिक्योरिटी के पर्पज़ के हवाला से कुछ हैं, लेकिन अभी माशाल्लाह हमारे पिछले बेस कमांडर साहब और आमिर मसूद साहब AVM जो थे हमारे दौर में 2017 में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया। हमने काफ़ी ज़्यादा 90% बल्कि 95% हमने सोसाइटीज़ को क्लियर कर दिया। जो सिर्फ जहाज़ जहाँ से उड़ता है वहाँ से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है। वहाँ पे उन्होंने कुछ किया, एक नई रनवे बनी है तरबीती पायलट्स के लिए। तो वहाँ पे हमने 3800 फीट का इनका होता है कि एरोप्लेन को हिट ना हो, तो वो थोड़ा सा भी 500-600 फुट का है शेर ज़मान टाउन या गुलशन सदीक वाला। उसके अलावा तो तकरीबन क्लियर हो गया हुआ है। अच्छा राय साहब, 49 टेल पे भी कुछ कॉलोनियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जब रिहाइश के लिए कोई लोग प्लाट वगैरह तो बिक जाते हैं, रजिस्ट्री भी हो जाती है, कंटोनमेंट बोर्ड रजिस्ट्री भी कर रहा है। जब तमीर होना शुरू होती है तो कंटोनमेंट बोर्ड के अमला आ जाता है कि जी रेड एरिया है जी, यहाँ पे आप नहीं। हत्ता कि उसके गिरदोनवा इर्द गिर्द 7 जो है ना मुल्का इमारतें 2-2 मंजिला खड़ी होती हैं, वो प्लाट सेंटर में होता है। तो उसके लिए रेड जोन की जो इस्तिलाह है वो समझ से बाला था। नहीं, ऐसी मक्खी साहब बात नहीं है। कुछ लोगों ने चीटिंग करके बना लिया। उस वक्त हमारे पास सिस्टम इतने जदीद नहीं थे, कैंटोनमेंट बोर्ड इतना डेवलप नहीं था, तो उन लोगों ने पुराने घर बना लिए हुए हैं। लेकिन अभी नई रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता। अब आप देखें हमारे पास इतनी दहशत गर्दी थी जी बेशक, तो उस वजह से अभी हमारे देखे फोर्सेस या हमारे कौमी सलामती इदारे जो हैं वो हमारी आन है, हमारी शान है। आप देखें चंद मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। अगर ये हमारा इदारा स्ट्रांग ना हो तो हम लोगों के साथ पता नहीं क्या होगा। तो हमें भी थोड़ा सा जो है ना ये ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। जहाँ थोड़ा बहुत है कोई उनकी कोई हमारे घरों वालों के साथ कोई मसला मसाइल तो नहीं है ना, कोई ज़ाती या ना है, जहाँ पे उनको सिक्योरिटी पर्पज़ आता है वहाँ हमें भी थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए उन्हें।
अच्छा राय साहब, जो है ना नक्शे के असूल के लिए आम आवाम जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और टाउन जो बनते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में, कोई कॉलोनी बन रही है, टाउन की कटिंग होती है, तो वो नक्शे रातों रात जो है अप्रूव्ड हो जाते हैं। वो जो है ना समझ से बालातर बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपको किसी ने गलतफहमी है। लोग हमारे यहाँ जो होता है ज़्यादा झूठी इन्फॉर्मेशन और प्रोपोगंडे होते हैं। असल में हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो बेस कमांडर होता है। वाइस प्रेसिडेंट हमारा पॉलिटिकली सेटअप से लिया जाता है, और एक जो होता है सीएसपी ऑफिसर हमारे होते हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड। असल में हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम जो लेट होने की वजह ये होती है कि बेस हमें सिक्योरिटी का एनओसी लेना पड़ता है, हमें सेटको का एनओसी लेना पड़ता है। अब उनको ये एक किस्म का एडिशनल चार्ज दिया गया जी, उनके मुतलका नहीं है, लेकिन क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड में हमारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं तो इस वजह से उन्हें एक एडिशनल, फिर वो उनकी अवेबिलिटी पे होता है कि वो जब आएंगे अपनी, उन्होंने पहले आते हैं सिक्योरिटी वाले, वो एनओसी देते हैं सिक्योरिटी का, फिर आते हैं सेटको बोले, वो आपको हाइट का देते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जंगी तैयारे हैं। सारा सरगोदा बेस ही पाकिस्तान का एक अहम तरीन बेस है जिस पे दुश्मन की हर वक्त नगाह होती है। हमारे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने 21 दिन में भी हर आम शहरी को खुद फ़ोन करके किया। अभी भी जो हमारे मौजूदा सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड हैं तनवीर अशरफ साहब, बड़े अच्छे ज़हीन आदमी हैं और उन्होंने बड़ी इस चीज़ पे फोकस किया हुआ है। अभी चंद दिन पहले हमारे एक ऑफिस सुप्रीडेंट थे मुर्तसिम गुजर साहब, और उन्होंने तकरीबन उनसे चार्ज लेने के बाद 300 नक्शे उन्होंने विद इन अ वीक डिलीवर करवाए हैं आवाम को, और कर रहे हैं। लेकिन अब प्रोपोगंडा ज़्यादा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा राय साहब, दूसरे शहरों के कंटोनमेंट बोर्ड जो है ना वो बहुत डेवलप हैं, ठीक है। सरगोदा का कंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पे वो निज़ाम नहीं है सफाई सुथराई का। इलाके देखेंगे ज़्यादातर इलाके जो हैं इसके सराउंडिंग एरिया जो हैं वो देही इलाकों पे मबनी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। असल में जो अभी मैं बताता हूँ आपको, मिसाल के तौर पे हमारे वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, सीओ कैंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो कैंटोनमेंट बोर्ड को बिलियंस ऑफ रुपीज़ का फ़ंड देते हैं, अरबों रुपए का फ़ंड देते हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन बदकिस्मती से हमें देते ही नहीं हैं। हम कैंटोनमेंट बोर्ड अपनी ही कलेक्शन, अपनी ही रिकवरी पे हम हर कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबर को, मैं 2015 में मेंबर जब बना था तो सबसे पहले साल मुझे 60 लाख रुपया मिला 15-16 के लिए, 16-17 के लिए मुझे 80 लाख रुपए के राउंड अबाउट मिला। इसी तरह तीसरे साल मुझे 1 करोड़ रुपया मिला, चौथे साल 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए। मतलब हर साल हम लोग इंक्रीज़ करते गए हैं। हमें कोई पॉलिटिकली फ़ंड नहीं है, किसी पार्टी ने हमें फ़ंड नहीं आज तक दिया। हम लोग अपने मदद आपके तहत कैंटोनमेंट बोर्ड को चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे एक्चुअल वहाँ जो दूसरे कैंटोनमेंट बोर्ड जदीद हैं वहाँ पे सोसाइटीज़ बड़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ के प्लाजे हैं। हमारे पास तो एक यूनिवर्सिटी रोड है आमदन का ज़रिया। कैंटोनमेंट बोर्ड के पास ख़याम सैन में से 47 पुल का ही हमारी ये कमर्शियल रोड, एक रोड पे हम इस दफ़ा भी हमने को 40 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट हमारा डेवलपमेंट का फ़ंड है एक इस रोड से, और एक ही बड़ा प्लाजा हमारे पास माल ऑफ सरगोदा जहाँ से हमें मज़ीद रिकवरी आनी है। ना सोसाइटीज़, अभी एक सोसाइटी हमारे पास सबसे बड़ी आई है कैंटोनमेंट बोर्ड की हिस्ट्री में, अभी तक 56 एकड़ पे जो अभी डेवलप हो रही है, उसके भी फंडिंग अभी तक हमें अप्रूवल के फंड्स वगैरह आ रहे हैं स्लोली बाय इंस्टॉलमेंट। तो इंशाल्लाह अगले 2-4 साल में मज़ीद सरगोदा कैंटोनमेंट बोर्ड बहुत ऊपर जाएगा माशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं आपकी बात की कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा राय साहब, ये पूछना था कि कैंटोनमेंट बोर्ड में इनका इलाका मजिस्ट्रेट अपना होता है, ठीक है, उसके बाद फूड इंस्पेक्टर इनका अपना है, सेंट्री इंस्पेक्टर अपना है, हर चीज़ इनकी अलहदा से होती है, ठीक है। तो फिर भी जो है हमारी लोकल इंतज़ामिया जो है एसी साहब छापे वगैरह मारते हैं होटल्स पे, तो ये दोनों टीमें जो हैं एट अ टाइम काम कर रही होती हैं, तो उसमें आवाम को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मकीब भाई, ऐसा है कि हमारा 1924 का एक्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमारा अप्रूव्ड है, और कैंटोनमेंट बोर्ड का एक अपना एक्ट है 1924 का।
हम उस एक्ट के तहत चलते हैं। हमारे जो CEO साहब होते हैं, CSP ऑफिसर हैं, इनको तमाम मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं, अदालत ये होता है। हमारा कानून ही कैंट का अलहदा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या सूबाई या फेडरल कोई भी गवर्नमेंट है, हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन ये एक रस्म दुनिया बन चुका है अब, क्योंकि हमारे लोगों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम लोग क्यों दें। अभी 2017 का एक आपको मैं छोटी सी मिसाल बताता हूँ। हमारे AC साहब थे खुरम अब्दुल्ला नियाज़ी, उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में होटल्स बंद कर दिए थे ऐसे ही। और हमारा उस वक्त के एक बड़ा जीनियस और ब्रेव ऑफिसर थे आमिर मसूद खान CEO, और उन्होंने ताले तुड़वाए थे कि नहीं भाई हमारा अपना एक्ट है, आपको कोई जो अथॉरिटी नहीं है कि आप हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के होटल रेस्टोरेंट्स को सील कर सके। जब फूड अथॉरिटी नई मियाँ साहब के दौर में बनी थी तो उस वक्त थी, तो हमने वो खोल दिए थे। उन्होंने कहा नहीं, फिर वो काफ़ी उन्होंने हमारे पे FIR करवाने की कोशिश की, हमने उन पे AC पे, लेकिन बाद में दोनों एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप सेट हो गए और वो चलते रहे। बस वो एक पुरानी रस्म बनी हुई है। असल में हमारे पास अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है सरगोदा में। अभी आहिस्ता आहिस्ता सरगोदा कैंटोनमेंट बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह डेवलप हो रहा है, और अब बड़े अच्छे ऑफिसर्स आ रहे हैं, रिकवरीज हो रही हैं। और स्पेशली इसमें हमारे पॉलिटिकल सेटअप ने 2015 से मेंबर्स कैंटोनमेंट बोर्ड ने तब बहुत ज़्यादा ताउन किया, जिसकी वजह से इनकी रिकवरी तेज़ हुई है। और हमने इनको, जैसे हमारे पास पिछले दिनों एक स्कीम, हमने अमेंसिटी स्कीम स्टार्ट की थी, जिन लोगों के, हमारे पास तो 70% लोगों के नक्शे ही नहीं पास। कैंटोनमेंट बोर्ड में 123 कॉलोनियाँ रजिस्टर्ड हैं। 123 कॉलोनियों में से 80% लोगों ने जो है अपने घरों के नक्शे ही नहीं पास करवाई, और वो सर्कल में ही नहीं थे, जो कि अभी हमने 2018 से इनको टैक्स नेटवर्क में लेके आ रहे हैं। मज़ीद डे बाई डे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा शहजाद भाई, एक और इशू जो है ना बहुत देखने में मिलता है कि बच्चे की पैदाइश के इंदराज या कोई फोत हो जाता है तो उसके जो है इंतकाल का जो बनवाना होता है डेथ सर्टिफिकेट, तो किराएदार जो होते हैं मकानों में रहते हैं, उनके कोई हाँ पैदाइश हो जाती है तो वो कंटोनमेंट बोर्ड में जाते हैं, उन्हें इतना बड़ा पलंदा पकड़ा दिया जाता है टैक्सेस का। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका जो टेनेंट है वो टैक्स चोर है हमारा, जो टेनेंट नहीं है, जो ऑनर है घर का, वो हमारा टैक्स चोर है। देखिए, रिकवरी हम लोग खुद लाखों रुपए की शॉपिंग कर लेंगे साल का, आपको छः मरले पे 6000 टैक्स है, आप 365 पे उसको करें तो मेरा ख्याल है 2 रुपये या 3 रुपये हमारा पर डे बनेगा। हम वो देने को, हम हर चोर रास्ता इस्तेमाल करते हैं कि हम कैंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स ना दे सकें, और बदले में हम एक बड़ी वो शेख चिली वाली लाइफ को ना हम तस्वर करते हैं कि आप हमें दो, जबकि आप देना चाहते ही नहीं। जब देखें ना कि लोग टैक्स की तरफ आ नहीं रहे, टैक्स नेटवर्क में नहीं आना चाह रहे। बाहर के मुल्कों की हम मिसाल देते हैं, वहाँ टैक्स नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। मैं खुद UK में रह के आया हूँ 8 साल, वहाँ तो आप एक मिनट, इवन आपके प्रॉफिट में से भी 40% वो लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है। हम लोग तो यहाँ प्रॉफिट के, हम तो अपना टैक्स नहीं देने पे लिए तैयार होते, ये वजह। अच्छा राय साहब, आपका एक जो है कंटोनमेंट बोर्ड के ब्रेव ऑफिसर का मैं भी जिक्र कर देता हूँ, अजहर शाह साहब होते थे, फूड इंस्पेक्टर माशाल्लाह। उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में जो है ना बहुत ज़्यादा ये खाने पीने के हवाले से जो है होटल्स हों, कसाइयों की दुकानें हों, ठीक है, उसके अलावा जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया थी, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की थी, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ करके तो ये रॉ मटीरियल जो होता है आवाम के लिए सेहतमंद चीज़ों की जो है ना उन्होंने ज़रूरियात ज़िंदगी की जो उनका मुमकिन बनाया हासिल, ठीक है। तो उसके बाद अब 49 टेल हो चाहे क्वीन चौक हो, जहाँ भी ये रेडी ठेले वाले बैठे हैं, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सम टाइम एक बंदा होता है, उसको जब पोस्ट दी जाती है उसको अपना शौक़ होता है कि मैं यार काम करूं एक फ्लॉ वेब। जब भी गलत आदमी को हम पकड़ते हैं, आप और मैं ही उसके सिफारशी होते हैं। अब मैं बताता हूं, हमारे बहुत ज़्यादा मिसाल है कि अभी ये कैंटोनमेंट बोर्ड में आप ख्याम सैनमे से लेके 49 टेल तक आएँ, रात को रेडियों और साइकिलों वाले बगैर लाइटों के फ्रूट की रेडियां लगा के खड़े हुए हैं, जो कि कितने एक्सीडेंट इस वजह से हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं, नहीं पता चलता, पता तब चलता है जब रेडी में जा लगते हैं, ठीक है। तब जब भी उनको कैंटोनमेंट बोर्ड पकड़ता है, आप और मेरे जैसे मोअज़्ज़िन भाई उनके सिफारिश में सारे एक चांस दे दो, ऐसा इस तरह कर लो, नहीं होएगा। बात यह है कि बेहतरी की तरफ जब कोई करने लगता है, हमें चाहिए उसका सपोर्ट करें। हम लोग उसके अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं और दोनों विकेट्स पे खेलते हैं।
सही। ये वजह। अच्छा, मुंह मांगे जो है इधर दाम है हर चीज़ के। देखें आपने रेडी ठेलों वालों की बात की है तो उनके हर किसी का अपना रेट है। तो मार्केट कमेटी वाले तो पता नहीं चेक करते हैं नहीं करते, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड में कम अज़ कम जो है इन रेट्स के तयन होना चाहिए मेरे अंदाजे से। तो इसके बारे में क्या लाए अमल तय किया हुआ है? मेरी पिछले सीईओ साहब थे जब 2017-18 में, उमर फारूक अली मलिक साहब, उनसे मेरी इस बात पे बड़ी तफसीलन हुई, सर हमें अपनी ना कैंटोनमेंट बोर्ड को मार्केट कमेटी बनानी चाहिए, हम अपनी लिस्ट बनाएं। जब हर काम हम कर रहे हैं तो ये हम क्यों नहीं कर रहे? एक्चुअली ये हमारे एक्ट में नहीं है। अच्छा। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इदारा है, ये वही हैंडल करेंगे। हाँ, हमें जहाँ पे कहीं को कंप्लेन आ जाए, कोई ऐसी बात हो रही है, तो फिर हमारा फूड स्क्वाड जो है ना उस पर थोड़ा करता है अटैक शटैक जो है ना, जो उठाने वाला सामान। सही। बस ये। अच्छा, ये तो होगी कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी आवाम को जो है बताया है, सारा नॉलेज शेयर किया है। अब आपकी सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं। आप कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर हैं, तो आप माशाल्लाह आपके, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आए रोज़ किसी ना किसी रोड का इफ्तिताह हो रहा होता है, कहीं जो है अवामी मसाइल आप हल करने में दिन रात कोशिश हैं। तो इसके बारे में आप बताएं कि आप ये टाइम कैसे निकाल लेते हैं इन चीज़ों के लिए? देखिए, मुझे शौक़ था तब मैं 1994 से एमएसएफ में था, फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकली था, मार भी घर वालों से खाई, बड़े भाइयों से। तो पॉलिटिक्स का शौक़ था, जुनून था, लगा रहा, बाहर चला गया, बाहर से आया, दोस्तों ने कहा इलेक्शन आ गया, कैंटोनमेंट बोर्ड का लड़ लिया। मेरे माशाल्लाह तीन भाई मेरे फ़ॉरेन में होते हैं, हम लोग कंबाइन फैमिली सिस्टम है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बड़े भाई जो हैं वही हमारे सरबराह हैं, तो बस वो खर्चा शर्चा वो भी देते हैं। साथ मेरा बिज़नेस है अपना, ज़मींदारा भी है थोड़ा बहुत, वो भी सारा मेरे पास ही होता है, तो उसी पे मेरा इन्हिसार है। तो शौक़ है मुझे खिदमत करने का। अच्छा राय साहब, आपके वार्ड में जो है ना ये क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में जो है लोग रहते हैं, ठीक है। उनके मसाइल बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो गरीब लोग हैं तो उनके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोरोना में आपने उनके लिए क्या कुछ इक़दाम किए? जी, मेरे हल्का में तकरीबन 14 से 1500 के लगभग वोट हैं और तकरीबन 5 से 7 हज़ार के राउंड अबाउट क्रिश्चियन आबादी है। मैंने क्रिश्चियन आबादी को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तरफ बराबरी की सतह पे उनको इज़्ज़त भी दी है और उनके हर काम में शाना बशाना में हूँ। उनके लिए हमने बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स की हैं। उनको मैंने ही अपने प्लेटफॉर्म से माइनॉरिटी को अपने कैंटोनमेंट बोर्ड में रजिस्टर्ड करवाया है। इनका पहले निकाह और बर्थ सर्टिफिकेट चर्च से बनते थे, अब हमने इनके कुछ चर्चेज़ को इधर रजिस्टर्ड करवाया माइनॉरिटी को। अब वो वहाँ से टेस्टेशन करवा के ले आए। हम इनको अब नादरा के बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ तो मेरे हलके में एक था दर्जी, वो बेचारा, आजकल आपको पता है जब बच्चा कुछ स्कूल में दाखिल करवाना होता है फॉर्म बे मस्ट है उसके लिए, तो इन लोगों में था ही नहीं, हम लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, ना को हमें बताने वाला है। वो मेरे पास आ गया। अब पहले उसका बनना था तो फिर उसके बच्चों का बनना था। अब उसका बनाने के लिए अब उसकी उम्र थी 37 साल। हमारा 100 रुपये ऐसे 200 रुपये पर ईयर लेट फ़ीस के साथ है। ऐसे वो 7-8 हज़ार रुपया उसका था, 7-8 हज़ार उसकी बीवी का था। अब बाद में उसकी बेटी का भी 5 साल हो गए थे, वो बेचारे को 15-17 हज़ार। अब वो दर्जियों का काम करता कि वो मेरे पास आके रोने लग पड़ा। फिर उस बात से मैंने मुतासर होकर इनके लिए हमने एफ़र्ट की। उस फ़ीस को भी, पहले तो 500 रुपया लेट फ़ीस थी जिसको हमने कम करा के 50 रुपये और 100 रुपये पे लेके, और मैंने ही कैंटोनमेंट बोर्ड के अगेंस्ट एप्लीकेशन दे के एक, मैंने छोटी सी एक आपको बता दूं, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वार्ड की सतह पे बनाई हुई है, अल नूर वेलफेयर सोसाइटी। उस सोसाइटी से हमने फ़ाइट करके और ये डेथ सर्टिफिकेट जो है आपके लेट फ़ीस भी हमने माफ़ करवाई। हमने आपकी जो उसी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने अल नूर वेलफेयर सोसाइटी से ही हमने जो ये 500 और 300 डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ीसें हमने 100 रुपये पर ईयर पे लेके आए। तो इस तरह करके हमने ये किया। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ का, क्योंकि ये गरीब, बेसिकली गरीब लोग होते हैं, इनके एक मरले 2-2 मरले के घर होते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड 2015 से पहले नक्शा नहीं पास करता था, वो भी मैंने ही फ़ाइट करके अपने मेम्बरान के साथ मिल के बेशक अब 1.5 मरले का भी नक्शा कैंटोनमेंट बोर्ड में पास हो रहा है। तो ये हमने माइनॉरिटीज़ के लिए। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, कोरोना में हमने क्या किया। कोरोना में हर एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद मैंने अपने वार्ड में, मेरे में 3 चर्च आते हैं, हमने वहाँ पे जो है ना स्प्रे करवाए सैनिटाइज़र के। मेरे वार्ड में 12 मस्जिदें हैं हमारी मुख्तलिफ़ मकातिब की,
तो तमाम पे एक दिन छोड़ के एक दिन हमने स्प्रे करवाया है रेगुलरिटी के साथ। बाकायदा मैंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हमने डेली पिक्चर्स में शेयर करता था। मैंने अपने हलके के सुपरवाइज़र की ड्यूटी लगाई थी, चर्च हो मस्जिद हो, जब भी स्प्रे करो आप उस मस्जिद के इमाम के साथ अपनी पिक्चर लगा के मुझे भेजना है, मुझे पता चले कि इस मस्जिद में हमने ये स्प्रे करवाया हमने। और इस काम में कंटोनमेंट बोर्ड इंतज़ामिया, स्पेशली मैं सीओ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है, तनवीर अशरफ साहब ने। और स्पेशली कोरोना के मामला, अभी आप चले जाएं टीएमए में, ज़िला कौंसल में चले जाएं और कैंट में चले जाएं, आपको साफ नज़र आएगा। अच्छा, आपने टीएमए और कंटोनमेंट बोर्ड का जो है जिक्र किया है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये खरीदो फरोख्त में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है टीएमए में और कॉरपोरेशन में, टीएमए और कंटोनमेंट बोर्ड में? देखिए, हमारे पास सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के पास सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास 400 से 500 सैनिटरी वर्कर है। कोई सैनिटरी वर्कर ये नहीं कह सकता कि एक माह की 10 तारीख दिन भी उनकी तनख्वाह जो है, वेजेस उनकी लेट हुई हों। टीएमए में तो मिलती ही नहीं है। हम आपको एक अच्छा तर्ज, आप अभी हमारे साथ कुलीग हमारे रहे हैं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल, आप ये भी एक पॉलिटिकली हमारे लीडर साहब से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ख़ुद बहुत ज़्यादा 91 में NA91 में आप विज़िट करते हैं। आप अपनी यूनियन काउंसिल देख लें और हमारा कैंट देख लें, बेशक आप अभी टेलीफोन करें और हमारा क्विक रिस्पांस सेल आपके पास होगा। रात को 1 बजे आपका गटर बंद हो जाए, टीएमए में तो मिलता नहीं है, नहीं मिलता। ईद के मौके पे हम 2015 से हर बड़ी ईद पे, ईद उल अज़हा पे, हम लोग हर घर में गट्टू देते हैं कि आप लोग कुर्बानी करके इसमें डालें। और नेक्स्ट डे या सेम डे हमारी ड्यूटी सीओ साहबान ने लगाई होती हैं अपने स्टाफ की, कि वो कलेक्ट करते हैं हम लोग सारी ये गंदगी, ये वो सारा। अभी आप मेरे वार्ड में आए, हमारे इवन यहाँ के, अब हमारा कोई रिंग टूट जाए, ढक्कन टूट जाए, कोई चीज़ हो जाए, हम वेरी नेक्स्ट डे आपको सर्विस देते हैं। टीएमए में तो आपको मिलती नहीं है। अच्छा, आपने बात की है कि ईद उल अज़हा के हवाले से, कि ईद आती है जब, उस वक़्त आप जो हैं बैग्स वगैरह भेजते हैं ये फुजला वगैरह के लिए। जी। तो ये जो है काफ़ी हसास एरिया है ये सरगोदा कंटोनमेंट बोर्ड का जो है एरिया। तो ईद उल अज़हा की आमद है, तो इस हवाले से आप रहायशियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हर आदमी ने, अब देखिए कोई माशरा, कोई कौम तभी सुधरेगी जब हम हर आदमी अपने पे ज़िम्मेदारी कुछ लेगा। अब मैं कहूँ जी कि मक्की भाई पहले ये करेंगे तो मैं करूँगा, नो, ये कोई तरीका नहीं है। आपके साथ इदारा ताउन कर रहा है, आप भी उसके साथ ताउन करें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम लाखों रुपए की अपने हलके के वसनीक्स को, मकीनों को सड़क बना के देते हैं। अभी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का घर बना लेते हैं और 1000 रुपए की मक्की भाई हम लोग एंड पे आके झरी नहीं लगाते। अब रोज़ाना लोग फर्श धोते हैं, पानी बाहर आ जाता है। जिस सड़क की लाइफ जो है 50 साल या 20 साल है, वो 3 साल में ख़त्म हो जाती है। थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी लेना चाहिए। हमारे वोटर हज़रात भी जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने वोट दे दी, हम सारा काम इन नहीं करना है, असी कुछ नहीं करना, असी 4 साल बाद फिर तेन वोट ही देना है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, ये बात होती है जी। अच्छा राय साहब, प्रोग्राम के आखिर में जो है मैं आपसे एक बहुत कड़वा सा सवाल करने लगा हूँ कि मैं भी कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया से बिलोंग करता हूँ। आए रोज़ मेरे कमल का मोहल्ले में जो है ना, सीवरेज का निज़ाम बड़ा नाकस है। पाइपलाइनें भी बिछी हुई हैं लेकिन सीवरेज बंद ही रहती है, ठीक है, गलियों में पानी खड़ा होता है। फिर उसके बाद मैंने अपनी जो है जामिया मस्जिद के लिए कंटोनमेंट बोर्ड में काफ़ी मरतबा जो है स्प्रे के हवाले से, कोरोना के हवाले से उन्हें कॉल्स भी मैंने बकल्लम खुद की हैं, ठीक है। उस पर किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आया। कोरोना भी ख़त्म होने वाला है, मसाजिद भी खुल गई हैं, लेकिन वहाँ पे स्प्रे का जो है ना सिस्टम ना हो सका, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंट्री के जो लोग रहते हैं उनसे भी मैंने कहा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो गफलत बरती गई है? आपका मेंबर कौन है कंटोनमेंट बोर्ड का? तुकीर गुज्जर साहब है हमारे। नहीं, गुज्जर साहब हम बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर हैं, बड़ा अफेक्टिव और थ्रिलर किस्म का वो मेंबर है। भाई हो सकता है भाई मिस्टेक हुआ, वरना आप सीईओ साहब को करें। हम लोगों ने तो ये सीईओ साहब की तो इतनी अच्छी पॉलिसी थी, हमने मेरा ख्याल है 10,000 लोगों को पीटीसीएल से कंटोनमेंट बोर्ड फ़ोन करता रहा है कि भाईजान कोई आपका मसला है बताएं, हम आपके लिए हाज़िर हैं।
सर मैंने हमने हेल्पलाइन पे कॉल की थी उधर कंटोनमेंट बोर्ड में ना। सर हो सकता है कोई बाई मिस्टेकली हो गया हो, वरना ऐसा नहीं है। मेरे अपने हल्के में 12 मस्जिदें हैं और 3 मेरे पास चर्च हैं। आप किसी से आप ओपनली काइंडली आप चेक पूछ सकते हैं। करवाइएगा, अब्दुल जी नहीं, वहीद मक्की इंशाल्लाह। के नाम से कंप्लेन आई होंगी, तकरीबन जी नहीं 8 से नहीं, 10 कंप्लेन थी। मैंने इमाम माजिद साहब को भी कहा, वो मुझे जब भी नमाज़ पढ़ने जाता है, हाँ जी मक्की साहब स्प्रे नहीं हुई, तो मैंने मस्जिद में जाना जो है ना छोड़ दिया इसे कि वो नहीं हर नहीं, वो रोज़ ऐसी पूछते। कोई बात नहीं। आप अगर तनवीर अशरफ साहब को, हमारे जो सीओ साहब हैं, अब उनको भी करते हैं तो फ़ौरन क्विक रिस्पांस देते हैं। इस मामले में हमारे सीओ साहब भी बड़े एक्टिव हैं और उन्होंने माशाल्लाह, हमने तो रोड्स पे स्प्रे करवाए हैं इन्होंने सैनिटाइज़र के। हमने शॉप्स के, आपकी अगर सपोज़ शॉप्स बंद है तो उसके बाहर ताले पे, शटर पे भी कंटोनमेंट बोर्ड ने यूनिवर्सिटी रोड और इधर किया। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता इधर क्यों नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद ये जो 47 पुल से आप 49 टेल की तरफ आते हैं, पोल लगे हुए हैं लाइट्स के लिए, लेकिन वो पिछले 2 साल से अभी तक जो है ना लाइट्स नहीं लग पाई उन पे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो थोड़ा सा ना पॉलिटिकली ये एक इशू बना हुआ है। तो इस आप लोगों के हल्के के जो मेंबरान हैं, हमारे भाई हैं, वो नहीं चाहते थे कि ये लगे। उन्होंने कहा जी ये सही नहीं है, गलत हैं, या इनका स्टैंडर्ड साइज़ ये नहीं है जो कहा गया था। वो इस वजह से सियासत की नज़र हुआ है। वरना कैंटोनमेंट बोर्ड है वो 35 मिलियन का प्रोजेक्ट है जी, 3.5 करोड़ रुपए का, और उसमें से काफ़ी हद तक काम हो चुका हुआ है। बस वो थोड़ी सी एक बदमज़गी की वजह से ना जी, एडमन की कह लें या इस्टेब्लिशमेंट की, उसकी वजह से रुका हुआ है। इंशाल्लाह होपफुली के अगर आज ये मैं इंटरव्यू भेजूंगा अपने सीईओ साहब को कि सर आप इस पे नज़रसानी करें। अच्छा राय साहब, कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में अब पानी ज़मीनी जो है वो दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, ठीक है, मुख्तलिफ़ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं इससे, तो मीठे पानी के हवाले से प्लांट्स वगैरह कंटोनमेंट बोर्ड जो इस पर क्या कर रहा है? मक्की भाई, ऑनेस्टली मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं ये जो है ना पानी वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ। ये कोई इनका फ़ायदा नहीं है। हम लोग रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते। रेगुलर इसका जो चेक एंड बैलेंस है वो हमारे यहाँ नहीं होता। मैं वैसे वाटर सप्लाई स्कीम के हक़ में हूँ। ये आपके 49 टेल पे भी 4 वार्ड्स में जो आई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये नून लीग के दौर में आई थी। हामिद हमीद साहब और डॉक्टर नादी अजीज़ उस वक्त हमारी पार्टी में थी, नून लीग में, तो इन लोग दोनों की मुश्तरका काविश से आई थी। तो मेरा उसमें वार्ड जो था मीठे पानी में नहीं था, तो मैंने उसके लिए हामिद साहब, मेरी क्योंकि थोड़ा ताल्लुक़ हामिद साहब से ज़्यादा है, बड़े भाई हैं वो, तो जो हामिद साहब ने, मुझे अभी भी याद है, रात के वक्त मैं गया तो उन्होंने, तूर साहब थे एक्सीएन, तो उन्होंने कहा भाई साडा राजे नू राज़ी करो। हामिद साहब ने, उन्होंने हमें 3.5 करोड़ रुपए की एडिशनल ग्रांट दी, जो कि उस वक्त भी हम सियासी यतीम थे। हामिद साहब की लॉबी और डॉक्टर नादिया साहिबा की लॉबी की वजह से इन्होंने मेरा वो कैंसिल करवा के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए, जो आज तक नहीं मुकम्मल हुई, और 3.5 करोड़ की ग्रांट हमारी ज़ाया होगी। मैं इसके हक़ में नहीं। जब हम चेक एंड बैलेंस ही नहीं कर सकते तो हमें वाटर सप्लाई की स्कीम लानी चाहिए पानी की। अच्छा राजा साहब, 2 साल हुकूमत के जो हैं हो गए हैं पीटीआई की, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो अब हर आदमी कह रहा है, क्या इसके बारे में कहा जाए। इंतहाई नाकाम तरीन हुकूमत है, कोई इनका विजन नहीं है। आप देख लें वो कहाँ गई आपकी 100 रुकनी टीम माशी बेहतरी लाने वाली, वो कोई नहीं है। वो कहाँ गई सिलेक्टेड टीम, कोई सिलेक्टेड टीम नहीं है। जेड़ा आ रहा है अच्छा टेंडर भर रहा, वो अच्छा वजीर बन रहा, जेड़ा छोटा टेंडर भर रहा वो छोटा वजीर भर रहा, जेड़ा साढ़े जे उन्होंने कोई शय भी नहीं। तो इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया मुल्क का। तो अल्लाह ताला ही है, देखें दुआ करें को बेहतरी आए पाकिस्तान में। अच्छा राय साहब, आपका जो है वार्ड, उसके हवाले से जो मैं पूछना चाह रहा था कि आपने माशाल्लाह डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा करवाई है, और उसके अलावा आप कोई डिजिटल जो है लैब भी बनाना चाह रहे हैं कोई, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाह। मैं मक्की भाई अपने वार्ड के लिए अभी हम मीठा पानी अपनी मदद आपके तहत लेके आ रहा हूँ अपने फ़ंड से। इसमें मेरे साथ दे रहे हैं हमारे मिनॉरिटी मेंबर जो हैं ज़ियाउल हक साहब। हम बहुत ज़्यादा मिलके कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि इस साल हम अपने हल्का में पानी देंगे, और नेक्स्ट ईयर हम कॉन्वेंट स्कूल की बैक साइड पे जो है ना, हमारा प्लान है कि हम एक डिजिटल लैब अपने वार्ड को बना के देंगे, और इंशाल्लाह अपने वार्ड को हम मिसाली वार्ड कैंटोनमेंट बोर्ड का बनाएंगे, जहाँ हम 25 से 30 पीसी लैब जो हैं वो बनाएंगे। उसमें सीपीयू वगैरह वो सारा सिस्टम होगा, ताकि लोग आएँ, बच्चे पढ़ें,
अभी मैंने देखा पिछले दिनों, अभी ये कोरोना की वजह से जो है ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन डाटा के लिए पैसे नहीं है, रोज़ाना का 100 रुपये का या 200 रुपये का लोड करवा सके। इस चीज़ को मैंने देखते हुए कोशिश है मेरी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट बजट में हम जो है ना अपने हल्के को एक डिजिटल लैब देंगे। और इसके अलावा इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो मैं अपने वार्ड को जो है ना जी एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मेरा बड़ा ख्वाब है कि मैं अपने ऊपर लेडीज़ जेंट्स जिम, हमारी अपनी माएँ बहनें जो हैं घरों में कैदो बंद रहती हैं, मैं चाहता हूँ कि रात को जाएं वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करें। और वहाँ कॉफ़ी शॉप एक होनी चाहिए, नीचे हम जो है उसके या अपर स्टोरी पे हम जिम बनाना चाहता हूँ, और नीचे हम 2 बैडमिंटन के इंडोर कोर्ट और एक हॉल बनाएंगे जो कि गरीब लोग अपने बच्चों की शादियों के लिए माइनर सी कैंटोनमेंट बोर्ड को फ़ीस दें और वो लें, उसमें एग्जीबिशन वगैरह करें। और इंशाल्लाह हम लोग जो है ना को अच्छी स्कीमें लेके आएँ ताकि बंदों को पता चले कि हमारे मेंबर में या हमारे जो कैंडिडेट है उसमें कोई विजन है, उसने हमारे लिए कुछ किया। राजा साहब, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। प्रोग्राम में आए, आप तशरीफ़ लेकर आए, हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।